मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पतिव्रता और वेश्या का एक ऐसा अनूठा प्रसंग लेकर आया हूँ जिसे जानकर आपको हैरानी होगी कि क्या एक स्त्री ऐसा भी कर सकती है। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपने पति पर पूरी तरह से न्यौछावर थी और हमेशा पति की सेवा में ही तत्पर रहती थी। फिर उसने अपने चरित्र से ऐसा क्या कर दिखाया जिसे करना हर स्त्री के बस की बात नहीं है। इस अनूठे प्रसंग को जानने व समझने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें व सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी बहुत ही नेक और मिलनसार स्त्री थी, जबकि ब्राह्मण बड़ा ही झगड़ालू किस्म का इंसान था। वह हमेशा जुआ, शराब तथा स्त्री प्रसंग में डूबा रहता था। फिर भी वह ब्राह्मणी अपने पति की सेवा में तन मन से लगी रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे पति के कुकर्मों की जानकारी नहीं थी, लेकिन पति के कुकर्मों से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह पूर्ववत पति की सेवा ही करती रहती थी। लेकिन कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह अपने आप ही छलकने लगता है। यही उस ब्राह्मण के साथ हुआ और फिर एक दिन वह ब्राह्मण बीमार पड़ गया, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ा। अब वह चलने फिरने में भी लाचार हो गया था। उसके शरीर पर फफोले भी पड़ गए थे, जिनसे लगातार दुर्गंध आती रहती थी। लेकिन ब्राह्मणी अपनी पति की सेवा में बड़ी तत्परता से लगी रही। ब्राह्मणी रोजाना पति को नहलाना तथा कपड़े बदलना, यही उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। फिर उसे अपने साथ घुमाने ले जाना उस ब्राह्मणी का नित्य प्रति का कार्य था। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति को नहला धुला कर आंगन में बैठा दिया और उसको सब मिलने के लिए कोई भी आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। इसलिए गांव का कोई भी स्त्री पुरुष उसके नजदीक नहीं आता था। एक दिन वह ब्राह्मण घर के बाहर अपने चबूतरे पर बैठा हुआ था। तब उसने देखा, एक वेश्या बाजार से गुजर रही थी, जो कि उस समय पूरे 16 श्रृंगार से सुसज्जित थी। उसे देखकर वह ब्राह्मण अपनी बीमारी भूलकर काम से पीड़ित हो गया। अब उसे हर जगह वह वेश्या ही दिखाई देने लगी। पति को परेशान देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, स्वामी, आप परेशान क्यों हैं? तब उस ब्राह्मण ने बताया, आज जो वेश्या बाजार से होकर जा रही थी उसने मुझे बेचैन कर दिया है, इसलिए मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन चलने में असमर्थ हूँ। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने पति की यह मनोदशा देखकर ब्राह्मणी उस वेश्या से मिलने उसके आवास पर जा पहुंची और वह निर्बाध हाथ जोड़कर उस वेश्या से बोली, कृपया आप मेरे पति की इच्छा पूरी कर दें, उसकी आपको पूरी कीमत दी जाएगी। वेश्या पहले तो चौंकी, फिर बोली, आप जैसी स्त्री को मेरे आवास पर नहीं आना चाहिए था। यह एक वेश्या का आवास है, यहाँ आने से तुम्हारी बदनामी हो सकती है, इसलिए आप यहाँ से तुरंत चली जाएं। फिर अपने पति को लेकर यहाँ आ जाएं, क्योंकि मैं किसी के घर पर नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। ब्राह्मणी अपने घर वापस आती है और रात्रि होने पर अपने पति को कंधों पर बैठाकर वेश्या से मिलने चल दी। रास्ते में घनघोर जंगल था, जहाँ एक ऋषि सूली पर लटका हुआ था। उस सूली की रस्सी से अचानक ब्राह्मणी टकरा जाती है, जिससे उस ऋषि को काफी पीड़ा होती है और वह क्रोध में उस ब्राह्मणी को श्राप देता है कि सुबह होते ही तेरे इस नकारा पति की मृत्यु हो जाएगी। ऋषि का श्राप सुनकर वह ब्राह्मण काफी भयभीत हो उठा। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को समझाया, जब तक आप मेरे कंधों पर रहेंगे मैं सुबह नहीं होने दूंगी। फिर पति को लेकर वह अपने घर आ जाती है और पति को लेकर सारी रात एक पैर से
खड़ी रहती है, जिससे सुबह नहीं होती। अंधकार होने से सभी व्याकुल होने लगे। फिर सभी देवगण उस ब्राह्मणी के पास आकर बोले, अपने हठ को छोड़ दो, तुम्हारे हठ के कारण सभी आमजन, पशु पक्षी, देवी देवता आज परेशान हो रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, मैं अपना हठ धर्म त्याग दूंगी, आप लोग मेरे पति के प्राणों को बचाने का वचन दे दो। ब्राह्मणी ने अपने पति धर्म से सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इस प्रकार जब देवगण ब्राह्मणी को समझाने में नाकाम रहे, तो वे ऋषि पत्नी सती अनसुईया के पास पहुंचे और ब्राह्मणी को समझाने की प्रार्थना की। फिर अनसुईया ने ब्राह्मणी को वचन दिया कि तेरे पति को कुछ नहीं होगा, यह मेरा वचन है। उसके बाद सती के प्रयास से सुबह भी हुई और ब्राह्मणी के पति के प्राण भी सुरक्षित हुए। और फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी पति पत्नी धर्म साथ निभाते हुए स्वर्ग को गए। जय श्री कृष्ण।